everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. Class 10th SST यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग SST के ज्योग्राफी पार्ट को डील करेंगे, जिसमें 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs रहेगा, जिसमें चैप्टर 2 हम डील करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 ऑलरेडी डील हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसमें स्पेशली प्री बोर्ड और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे MCQs तैयार किए गए हैं, जो कि सेशन रहेगा हमारा 2023 से 24, यानी कि इस साल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब के लिए सारे के सारे MCQs इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर कौन कौन से MCQs हैं। सो हियर इज द फर्स्ट MCQ। The forest cover in our country has recently increased due to, कह रहा है कि देश में हाल ही में वन क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है। इसके पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन दे रहा है इंक्रीज्ड इन नेचुरल फॉरेस्ट ग्रोथ, यानी कि प्राकृतिक वन विकास में वृद्धि हुई है। दूसरा कह रहा है इंक्रीज्ड इन नेट सोन एरिया, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण वजह से। या तीसरा कह रहा है प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, यानी कि विभिन्न अलग अलग एजेंसियों के द्वारा वृक्ष रोपण के कारण वृद्धि हुई है। या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी यहां पे सही होगा कि प्लांटेशन तो हुई है, किसके जरिए? अलग अलग एजेंसीज के जरिए। इस वजह से हमारे देश में क्या हो पाई है? फॉरेस्ट कवर थोड़ा सा इंक्रीज हो पाया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है नंबर 2। द स्पेसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू अ लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट आर कॉल्ड। कह रहा है कि कुछ ऐसे स्पेसीज हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी जनसंख्या, जिनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है? धीरे धीरे घट रही है। और अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्द, यानी कि फ्यूचर में बहुत जल्द नकारात्मक फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से इनको खत्म होने की कगार में ये जा सकता है। तो इस तरह के स्पेसीज को हम क्या कहते हैं? इंडेमिक स्पेसीज बोलेंगे, एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोलेंगे, वुल्नरेबल स्पेसीज बोलेंगे, या नॉर्मल स्पेसीज बोलेंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वुल्नरेबल स्पेसीज कहा जाएगा इस तरह के स्पेसीज को। अगला सवाल है वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमें अपने वन और वन्य जीवन को संरक्षित, कंजर्व करने की जरूरत है। इसके पीछे की रीजन क्या है? टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि पारिस्थितिकी विविधता, यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए। दूसरा कह रहा है टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि अनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तीसरा कह रहा है फॉर मेंटेनेंस द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो जलीय जैव विविधता है, यानी कि एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है, इसको मेंटेन करने के लिए। या फिर सो दैट वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज, यानी कि ताकि हम पौधे और जानवर की प्रजातियों को अत्यधिक निकालने में सक्षम हो। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी यहां पे सही है। वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सो दैट वी आर एबल टू ओवर एक्सट्रैक्ट प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज, यानी ताकि हम उससे क्या कर सके? पौधे और जानवर के अलग अलग प्रजातियों को, अनेक प्रजातियों को क्या करें? निकालने में, उसको आगे बढ़ाने में हम सक्षम हो। इस वजह से हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या करने की जरूरत है? कंजर्व करने की जरूरत है। अगला सवाल है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड इन, यानी कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था? ऑप्शन है 1972, 1971, 2010 या 1982। सो प्लीज याद रखेंगे 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंप्लीमेंट की गई थी, लागू करी गई थी। अगला सवाल है द चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर वॉज स्टार्टेड बाई, यानी कि चिपको मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है चिपको आंदोलन। सवाल यहां पे है कि चिपको आंदोलन जो शुरू किया गया था वो किसके जरिए, किसके द्वारा शुरू किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, या फिर डॉक्टर अरुणा रॉय, या फिर मेधा पाटकर। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये चिपको मूवमेंट क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। सो प्लीज याद रखेंगे। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि इनमें से कौन सा संरक्षण रणनीति है जो सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है, यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है? ऑप्शन है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, या फिर बीज बचाओ आंदोलन, या चिपको मूवमेंट, या डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा यहाँ पे कि डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, यानी कि वन्य जीव अभयारण्यों का जो सीमांकन है ये हमारे सीधे तौर पर संरक्षण रणनीति में ये इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्ट ये स्ट्रैटेजी में शामिल है। दूसरा बीज बचाओ आंदोलन भी इसमें शामिल है, चिपको मूवमेंट भी शामिल है, बट डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। ये बात याद रखेंगे। अगला है द बक्सा टाइगर रिजर्व
टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाई, यानी कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में, याद रखेंगे बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है, जो कि बहुत गंभीर खतरे से गुजर रहा है, ये आप कह सकते हो। तो ये गंभीर खतरा, यानी कि ये जो थ्रेटन है, सीरियस थ्रेटन जो मिली है, ये किस वजह से है? आयरन और माइनिंग की वजह से, ऑयल एक्सप्लोरेशन की वजह से, या डोलोमाइट माइनिंग की वजह से, या फिर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। सो याद रखना ऑप्शन सी होगा, डोलोमाइट माइनिंग की वजह से बक्सा टाइगर रिजर्व को क्या मिली है? गंभीर चुनौती से गुजरना पड़ा है, या फिर गंभीर खतरे से गुजरना पड़ रहा है। ये बक्सा टाइगर रिजर्व कहां मिलेगा आपको? वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। और एक बात ये भी याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल का कैपिटल जो होता है वो कोलकाता होता है, प्लीज कीप इन माइंड, कैपिटल है कोलकाता। अगला सवाल है, द एशियन चीता वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन द ईयर, यानी कि एशियन चीता वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट कब इसको डिक्लेयर किया गया था? किसको? एशियन चीता को। वो बताना है वो साल कौन सा था, 1951, 1952, 2010 या 1975। सो प्लीज कीप इन माइंड वो साल था 1952 का, 1952 का, जब एशियन चीता को क्या किया गया था? डिक्लेयर किया गया था, एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था, विलुप्त घोषित किया गया था। वो कौन सा साल था? 1952। सो प्लीज याद रखेंगे 1952। अगला सवाल है, मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, यानी कि मानस टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, असम या ओडिशा। तो प्लीज याद रखेंगे मानस जो होगा वो आसाम में मिल जाएगा। मानस टाइगर रिजर्व कहां पे है? आसाम में है। असम का कैपिटल क्या आपका? दिसपुर, ये भी याद रखेंगे आप। उसी के साथ साथ अगर हम तमिलनाडु, ये एक इंडियन स्टेट है, जो कि इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो ये भी चेन्नई हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे आप। चेन्नई साउथ है, साउथ इंडियन स्टेट है ये। केरला की बात करेंगे, ये भी साउथ इंडियन स्टेट हो जाएगा, जिसका कैपिटल आपका तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा आपके ये भी इंडियन स्टेट है, जिसका कैपिटल भुवनेश्वर होगा, भुवनेश्वर। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। यहां पे चार ऑप्शन में क्या है? पार्क दे रखा है, पार्क दे रखा है, रिजर्व है, सैंक्चुरी है। इन चारों में से कौन राजस्थान में लोकेटेड है ये बतानी है। ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा है पेरियार टाइगर रिजर्व, चौथा है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखेंगे डी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे मिलेगा? राजस्थान में। जहां तक बात है कॉर्बेट का, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में। प्लीज कीप इन माइंड, उत्तराखंड में आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखेगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो आपको केरला में देखने को मिलेगा, केरला में। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। जहां तक कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, डैश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। जहां पे 75% की बात करेंगे हम, यहां पर 75% कुल वन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? स्थानीय वनों का। ओडिशा में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या असम में? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश में। कहां पे होगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, ये भी आप याद रखोगे, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। 75% फॉरेस्ट कवर एरिया ये अकेले क्या करती है? कंटेन करती है मध्य प्रदेश। ओडिशा भी बताया आपका कैपिटल भुवनेश्वर होगा, ये भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का आपका रायपुर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ एक इंडियन स्टेट है जो कि रायपुर होगा। असम का अभी बताया था, जहां पे मानस मिलेगा आपको, मानस, ठीक है। और असम का कैपिटल दिसपुर हो जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 12, अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल, ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, नीडल्स, ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ द हिमालयन यू। यू एक पौधा का नाम है, ठीक है। इससे एक दवाई केमिकल कंपाउंड बनाया जाता है जिसका नाम है टैक्सोल। इज यूज टू ट्रीट, यानी किस चीज के इलाज के लिए यूज किया जाता है? एंड इट इज द बिगेस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। यानी वो बीमारी का नाम बताना है जहां पे टैक्सोल यूज किया जाता है। और टैक्सोल बनाया जाता है हिमालयन यू नाम के एक पौधे के जड़ से, ट्विग से और नीडल्स और उसके बाग से बनाया जाता है। तो वो किस बीमारी का नाम है? ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम शॉर्ट में टीबी के नाम से जानते हैं। प्लीज, मलेरिया, डायबिटीज या कैंसर? सो याद रखेंगे डी आंसर होगा आपका। कैंसर के इलाज के लिए इस यू पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर जो कि कहां पाया जाता है आपका? हिमालय में। उसके रूट, ट्विग्स, नीडल्स और उसके बाग से यूज करके बनाया जाता है। अगला सवाल है नंबर 13, मधुका इंसिग्निस। मधुका इंसिग्निस जो कि एक वाइल्ड वेराइटी है महुआ नाम के। आप प्लांट है कि क्या है वो चीजें आपने बतानी है। इज अ, क्या है वो? प्लांट है। महुआ जो कि एक वेराइटी है और उसका साइंटिफिक नेम है मधुका इंसिग्निस। क्या है वो? प्लांट है, ट्री है, इंसेक्ट है, बर्ड है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा, वो एक प्लांट का एग्जाम्पल हो जाएगा। वो एक क्या है? प्लांट है, जो कि महुआ की एक वैरायटी है जिसका नाम है, साइंटिफिक नेम है मधुका इंसिग्निस। याद रखेंगे ऑप्शन ए प्लांट होगा। नेक्स्ट है नंबर 14, हबार्डिया। हबार्डिया हेप्टेन्यूरोन, क्या नाम है? हबार्डिया हेप्टेन्यूरोन इज अ स्पेसीज ऑफ, यानी ये किस चीज का स्पेसीज है जिसका साइंटिफिक नेम है हबार्डिया हेप्टेन्यूरोन। इस ऑप्शन है ट्री, प्लांट, ग्रास, फ्लावर। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा, ये एक ग्रास का एग्जाम्पल है।
ग्रास का एग्जाम्पल हो जाएगा, स्पेसीज है जिसका नाम है हबार्डिया हेप्टेन्यूरोन। सो प्लीज कीप इन माइंड ये होगा ग्रास, यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ पे देखना है फ्लोरा और फाउना को डिप्लेशन के लिए, उस पर कमी होने का एक वैलिड रीजन कौन नहीं है वो बतानी है। 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, फ्लोरा को हम बोलते हैं, फ्लोरा को बोला जाता है आपने प्लांट कह सकते हो आप, ठीक है। और फाउना में आपको बता दूं, फाउना को आप एनिमल के कैटेगरी में रखोगे, जानवर जिसको हम लोग बोलेंगे, जो कि यहाँ पे हिंदी में ऑलरेडी लिख रखा है। कौन? वनस्पति यानी कि प्लांट की बात कर रहे हैं, जीव यानी कि एनिमल की बात कर रहे हैं। कमी का वैध कारण नहीं है। ऑप्शन है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, दूसरा है लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, तीसरा है ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, चौथा है आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा, जो कि वैलिड रीजन नहीं है। ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन से वजह से पेड़ पौधे में कमी नहीं होती। पेड़ पौधे में कमी की सबसे बड़ी वजह है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, यानी कृषि का जो विस्तार हो रहा है, तो इस वजह से फ्लोरा और फाउना को खत्म करके ही कृषि का विस्तार हो रहा है। दूसरा है लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जो बड़े पैमाने पर हम विकास कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी फ्लोरा और फाउना नष्ट हो रही है। चौथा है हमारा ऑप्शन में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी तेजी के साथ जो हम इंडस्ट्री को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और जो हम शहरीकरण कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। तो ये 3 ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों रीजन है, वैलिड रीजन है हमारा किस चीज का, आपके फ्लोरा और फाउना को डिप्लीट करने का। लेकिन नंबर सी की जहां तक बात करेंगे ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन, तो ये आपका वैलिड रीजन नहीं है। सो आंसर सी होना है यहां पे। अगला सवाल है विच वन इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज एन इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसे प्राथमिक उत्पाद माना जाता है, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम में किसको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मानते हैं। ऑप्शन है फॉरेस्ट, एनिमल्स, सन या फिर ह्यूमंस। सो प्लीज याद रखेंगे यहां पे आपका फॉरेस्ट हो जाएगा, यानी कि जंगल क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स माना जाता है किसके लिए, इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। ओके, नेक्स्ट है नंबर 17, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पेरियार टाइगर रिजर्व लोकेटेड। हमने पहले भी देख रखा है इसको, बट अभी सवाल दोबारा से आ गया है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पे आपके लोकेटेड है, स्थित है? केरला में है, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में है या वेस्ट बंगाल में? सो प्लीज कीप इन माइंड, आपका आंसर यहाँ पे केरला हो जाएगा। केरला में आपको पेरियार टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। जहां तक केरला का आप कैपिटल की बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम होगा, ये भी याद रखोगे, साउथ इंडियन स्टेट्स है। छत्तीसगढ़ का मैंने अभी बताया जो कि रायपुर होना है, ये कैपिटल है रायपुर छत्तीसगढ़ का। तमिलनाडु का बताया था मैंने जो कि आपका चेन्नई होना है, ये भी आपके साउथ इंडियन स्टेट है। जहां तक वेस्ट बंगाल है ये आपका नॉर्थ इंडियन स्टेट में आ जाएगा, ईस्ट भी कह सकते हो आप, जो कि कोलकाता इसका कैपिटल हो जाएगा। सो प्लीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 18, व्हाट वाज द एम ऑफ द चिपको मूवमेंट, यानी चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा, जो हमने भी थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि चिपको मूवमेंट का आपका नेतृत्व किसने किया था, लीड किसने किया था, तो वो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। लेकिन इसका मेन एम क्या था, मेन उद्देश्य यानी मेन मकसद क्या था? ऑप्शन है ह्यूमन राइट था ये, या फिर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होना था, या पॉलिटिकल राइट्स की वजह से, या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन की वजह से। सो आसान सा सवाल है ये, ऑप्शन डी होगा, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए चिपको मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी, उसका नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, और ये हुआ था स्पेशली उत्तराखंड में, यूके में, इंडियन स्टेट है यूके में हुआ था। अगला सवाल है 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ मणिपुर, यानी कि मणिपुर का इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में कौन कौन सा आता है? ब्लू शिप, एशियाटिक बुफेलो, संगाई या फिर कैटल। सो याद रखेंगे मणिपुर के केस में अगर इंडेंजर्ड स्पीसीज पूछा जाए तो प्लीज याद रखेंगे सी होगा संगाई। संगाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरीज में आएगा मणिपुर के संदर्भ में, प्लीज कीप इन माइंड। मणिपुर एक आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि 7 सिस्टर्स का भी एक पार्ट है, उसे में अगर मणिपुर की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो हो जाएगा आपका इम्फाल। सो प्लीज कीप इन माइंड इम्फाल। नेक्स्ट है आपका 20, द बक्सर, सॉरी यहाँ पे बक्सर आ चुका है, यहाँ पे बक्सा होना है। बक्सा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पे आपके स्थित है, सिचुएटेड है, लोकेटेड है? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गोवा। सो प्लीज याद रखेंगे ये सवाल हमने पहले भी डन किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेस्ट बंगाल होगा, जहां पे बक्सा टाइगर रिजर्व क्या है, सिचुएटेड है। और जो कि अभी एक बहुत ही गंभीर चुनौती से ये बक्सा टाइगर रिजर्व गुजर रही है, जो कि गंभीर चुनौती उसके डोलोमाइट माइनिंग की वजह से हो रही है। डोलोमाइट माइनिंग की वजह से वहां पे टेंशन चल रही है, ये बात आपने याद रखनी है प्लीज। सो द बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पे, वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या हो जाएगा आपका, कोलकाता हो जाना है, कोलकाता। सो प्लीज कीप इन माइंड। मध्य प्रदेश एक इंडियन स्टेट है जो कि एमपी के नाम से हम शॉर्ट में जानते हैं, इसका कैपिटल आपका हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाना है। राजस्थान ये भी एक इंडियन स्टेट है जिसका कैपिटल हो जाएगा आपका जयपुर,
राजस्थान का जयपुर होना है, और राजस्थान में ही इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जिसको हम लोग थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं वो भी आपके राजस्थान में ही लोकेटेड है, जो कि इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट है। गोवा, ये भी एक इंडियन स्टेट है जिसके कैपिटल हो जाएगा आपका पणजी, गोवा पणजी हो जाएगा। सो प्लीज इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आपको सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो हियर इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। लास्ट में यही कहूंगा कि प्लीज आपने अगर इन सारे वीडियोस को नहीं देखा, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी हम बहुत सारे वीडियोस को बना रखी हैं जो कि आपके क्लास 10th के लिए ही इंपॉर्टेंटली है, जो कि आपका एसएसटी, जो कि चारों के चारों पार्ट है, जहाँ पे आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी सारे के सारे एमसीक्यूज दे रखा है। अगर आपने वॉच नहीं करी तो प्लीज़ गो एंड वॉच। एंड इंपॉर्टेंटली लास्ट में ये कहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।